Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another video. और आज की जो हमारी वीडियो है कि शिमला एग्रीमेंट जो था वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। आपको पता है इंडस ट्रीटी जो है वो कैंसिल की गई थी, जिसमें पानी पाकिस्तान का बंद कर दिया गया है जो है वो इंडिया की तरफ से। अभी जो है वो शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान की तरफ से कैंसिल कर दिया। मतलब जितने भी एग्रीमेंट्स जो है वो पास्ट में किए जा चुके हैं, जब इंडिया पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हुए थे, तो क्या है कि तब कुछ जो है वो एग्रीमेंट्स जो है वो साइन किए गए थे इंडिया पाकिस्तान की जानिब से एक दूसरे के लिए। ठीक है, अभी वो एग्रीमेंट्स जो है वो दोनों कंट्रीज एक एक करके जो है वो खत्म कर रही हैं। तो फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना, और आप लोग भी अपनी राय इस मामले के ऊपर जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। और देखते हैं कि वर्ल्ड अफेयर्स बाय अनअकैडमी वाले जो है वो इसके बारे में क्या कहते हैं। उनकी नजर में ये जो है ना, इंडिया वालों ने बोला है कि भाई अच्छा है कर दो। ठीक है, क्यों अच्छा है ये सारी चीजें मैं वीडियो के अंदर जाके आप लोगों को बताऊंगी और मुझे भी पता चलेंगी काफी ज्यादा डिटेल्स। और लास्ट में वीडियो के साथ साथ सारी बातें करेंगे, तो एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दे। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, जी हाँ ये वही हैं जो आपको याद होगा जब एक इट्स ऑल ऑन इंटरनेट, जिसमें इनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान क्या आतंक को पालता है या नहीं पालता है, तो इन्होंने खुल के कह दिया था जी हम तो अमेरिका का डर्टी वर्क पहले से करते आए हैं और उसी में हम ये सारी चीजों को अंजाम देते हैं। ये भी भंड मार दिया। कई इस प्रकार के बयान देने के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान के लोग कई बार इनको विदेशी एजेंट भी बोलने लगे हैं जिस प्रकार के बयानों को देते हैं। अब दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कल पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कह दिया जी शिमला एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, एलओसी तो अब सीज फायर लाइन है। और इसके साथ सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अब क्योंकि ये तो सीज फायर लाइन है तो इसको आसानी से बदल सकते हैं और भारत जब चाहे तब पीओजेके वापस ले सकता है? क्या ये भारत को एक ओपन इनविटेशन दे रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो एलओसी के ऊपर काफी समय से बात चल रही है। कारण क्या है, जब से हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है तब से पाकिस्तान की तरफ से बात आ रही है जी हम तो शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, ये करीबन 6 मई के आसपास का न्यूज है। तो उसमें भी आप देखें तो जब इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया तो पाकिस्तान ने कहा ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, और उसके बाद पाकिस्तान ने कहा हम भी सारे एग्रीमेंट इंक्लूडिंग दी शिमला एग्रीमेंट अब से वी विल पुट इट इन अबेयंस। नया शब्द उन्होंने सीखा था, अबेयंस, तो सस्पेंड नहीं, वो भी बोले वी विल पुट इट इन अबेयंस। जी हाँ, हमारी वोकैबुलरी अच्छी हो रही है। करीबन हो गया, तब से इन्होंने बोल तो दिया शिमला एग्रीमेंट हम सस्पेंड करेंगे, लेकिन आज तक एक फॉर्मल लेटर नहीं भेजा, एक फॉर्मल नोटिस नहीं भेजा कि हम शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करते हैं। हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड भी किया, फॉर्मल नोटिस भी उनको उसी समय दे दिया था। लेकिन पाकिस्तान यहाँ केवल गिदड़ भपकी दे रहा है, क्योंकि वो अच्छे से जान रहा है कि यदि उसने शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया और एलओसी की सैंक्टिटी कम कर दी तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, और ये लगता है फील्ड मार्शल के लिए आने वाले दिनों में और कई फेलियर लेकर आने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, बहुत जरूरी है यहाँ पे, अगर आप देखें तो कई बार कहा जा रहा है यदि पाकिस्तान शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड करता है तो ये इंडिया के लिए एक सुनहरा मौका है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हम जाएं, जो पाकिस्तान का कब्जा है उससे उसे छुड़ाएं और उसे वापस भारत से उसका विलय कर दें, जो कि वो भारत की राइटफुल टेरिटरी है। That's why India is happy on it ना, कि अच्छा सस्पेंड हो। एग्जैक्टली क्या कहा है शिमला एग्रीमेंट के बारे में आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा इस पर चर्चा भी हो रही है। और क्या एग्जैक्टली कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने वो तो देखेंगे ही देखेंगे, साथ साथ एक बार जानेंगे कि आखिरकार ख्वाजा आसिफ जब ये कह रहे हैं तो वो अपने दाव किस पर लगा रहे हैं, क्या एग्जैक्टली पाकिस्तान की थिंकिंग है, साथ ही साथ क्या हो रहा है। आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब अवश्य दबा दें। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा, देखिए पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ऐसे अरे गहरे कोई व्यक्ति नहीं है कि जो किसी ने है ना बिलावल भुट्टो टाइप नहीं कि कुछ भी कह दिया तो हम वहां पे कवर कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है ख्वाजा आसिफ, वैसे इनकी बात भी नॉन सीरियस ही होती है, डेड डॉक्यूमेंट है जो कि आज के समय में रेलिवेंट नहीं है। आसिफ ने कहा पाकिस्तान वापस से कश्मीर को लेकर 1948 वाले पोजीशन में आ गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल अब एग्जिस्ट नहीं करता, अब ये सीज फायर लाइन है, एक फॉर्मल बाउंड्री नहीं है। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे आप अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं, वैसे ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख है, चाइना ऑक्यूपाइड लद्दाख आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये एलओसी है,
दरअसल हुआ यूं था, जब भारत से पाकिस्तान बट के निकला था, उसके बाद बंटवारे के बाद उसने जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया था। उस टाइम क्या किया था, कहा था कबाइली हमला कर रहे हैं, पाकिस्तान तो इसमें हमला भी नहीं कर रहा। फिर वो कबाइली को हम खदेड़ के भगाना शुरू किए जम्मू कश्मीर से। खदेड़ते खदेड़ते इनको जहां तक भगा के ले गए, उसके बाद अगर आप देखें तो यूएन वाली बात बीच में आ गई। और यूएन के आने के बाद अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से, जिसके पास जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का था वहीं पर सेना रुक गई और वो लाइन बन गया उस समय का सीज फायर लाइन। 1947-48 इंडिया पाकिस्तान कश्मीर वॉर। कमाल की बात क्या है, इसमें पाकिस्तान कहां से आया, क्योंकि सामने वाले तो कबाइली थे, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है और इंटरनेशनल उस टाइम का जो समीकरण था उनका ये प्रपंच था, उसी का ये नतीजा होता है। खैर दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यूएन मीडिएटेड लाइन होता है, सीज फायर लाइन होता है, लगभग ऐसा ही है जैसा आप एलओसी देख रहे हैं आज के समय में, कुछ वैसा ही सीज फायर लाइन भी है। माइनर चेंजेस हैं, कारगिल वगैरह में कुछ बाद में चेंजेस आए हैं, कुछ टेरिटरी हमने अपने अंदर रखे हैं और इस प्रकार से आप देखें तो बदलाव आया है, लगभग ऐसा ही, लेकिन आप मान के चल सकते हैं। दोस्तों हुआ यूं, ये जो लाइन था इसको कहते थे सीज फायर लाइन। लेकिन ये क्या था, अगर आप देखें तो ये वॉर जहां पे रुक गई, जिसके पास जो टेरिटरी रह गया उसके हिसाब से डिमार्केटेड लाइन था। लेकिन फिर क्या हुआ, 1971 वॉर हुआ, उसके बाद हुआ शिमला अग्रीमेंट, जिसके द्वारा हमने कहा कि ये देखिए भाई, ये जो सीज फायर लाइन है इसको डिमार्केट कर देते हैं। ये जो है इसको प्रॉपर दोनों साइड से फौज बैठी, मिलिट्री टू मिलिट्री नेगोशिएशन हुआ और उसके बाद ऑन ग्राउंड अगर आप देखें तो ऐसे लाइन खींचा गया जिसके आधार पे एलओसी बन गया। दोस्तों ये लाइन ऑफ कंट्रोल अगर आप देखें तो ये मोर कॉन्क्रीट नेचर का है। क्यों? क्योंकि दोनों ही साइड इसको बैठ के नेगोशिएट करके एक अगर आप देखें तो पीस टाइम में बैठ के इसको डिसाइड किए हैं और इसके साथ दोनों ही एक दूसरे के साथ अपने अपने रिलेटिव पोजीशन जानते हैं, मैप्स एक्सचेंज्ड हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप देखें तो एलओसी रिलेटिवली ज्यादा कॉन्क्रीट है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल बॉर्डर तो ये नहीं है, ये केवल और केवल कुछ बीच का है। ना तो सीज फायर लाइन है जो जब चाहे तब बदल सकता है, ये ना तो इंटरनेशनल बॉर्डर है जिसकी इंटरनेशनल सैंक्टिटी है, कुछ ऊपर का एक सीज फायर लाइन से ज्यादा सैंक्टिटी वाली ये लाइन है। पाकिस्तान कह रहा है इसकी सैंक्टिटी कम करके वापस पहले जैसी सीज फायर लाइन कर दीजिए, यानी जब जिसको मन तब गोली चला के आगे बढ़ के लाइन बदल सकते हैं। अब इस प्रकार की बात यहाँ पर, इसमें तो हमारे लिए मुश्किल होगी, पाकिस्तान के लिए यार। अब के बाद एलओसी हो गई, सीज फायर लाइन कोई फॉर्मल भंडी गया ना। फिर नंबर 2 उन्होंने कहा कि अब जो भी डिस्प्यूट होंगे ये मल्टीलैटरली ही सॉल्व होंगे, इंटरनेशनली ही सॉल्व होंगे, बाईलैटरली नहीं सॉल्व होंगे। ठीक बात है। तीसरा सुनिए, इन्होंने कहा इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुआ या नहीं हुआ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन शिमला समझौता खत्म हो चुका है, शिमला इज ओवर। अब दोस्तों यहाँ पे जरा शिमला अग्रीमेंट क्या है आपको बता देता हूँ। मुख्य रूप से दोस्तों अगर आप देखें तो इसको पाकिस्तान ने कब का ठंडे बस्ते में डाल दिया है। क्या है शिमला अग्रीमेंट में? देखिए पहली लाइन, जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको पीसफुली हम सॉल्व करेंगे। क्या पाकिस्तान ने कोई डिस्प्यूट को आज तक पीसफुली सॉल्व किया है? कतई नहीं किया है। लेकिन कहता क्या है कि पीसफुल रिजोल्यूशन है शिमला अग्रीमेंट में, तो ये हाथी के दिखाने वाले दांत हैं, इसको तुम हटा ही दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। दूसरा देखिए, ये कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर में डिस्प्यूट, जो कश्मीर में डिमार्केशन लाइन बनाएगा, ये बाउंड्री बनेगी दोनों देशों के बीच में, दोनों देश इसे अग्री करते हैं। लेकिन अब कहता है जी ये भी हटा देंगे, हटा दो। क्यों? ये अपने ही पैर पे खिलाड़ी है, they don't care about it ना, हटा दो। म्यूचुअली कमिट करते हैं कि आने वाले दिनों में हम दोस्ती करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे, ड्यूरेबल पीस बना के रखेंगे। क्या हुआ? कितने साल पीस रहे 1971 के बाद? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। उसके बाद ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स, आतंकवाद शुरू हो गया पाकिस्तान के द्वारा। फिर क्या कहता है, जो भी प्रॉब्लम है बाईलैटरल डायलॉग से सॉल्व करेंगे। पाकिस्तान कह रहा है नहीं जी ये हटेगा, मल्टीलैटरल डायलॉग होगा। सवाल ये पूछा जाएगा पाकिस्तान ने कब बाईलैटरल डायलॉग के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं? हर छोटी चीज में तो ओआईसी, यूएन और न जाने कहां कहां नहीं जाना चाहता है, तो इसने कब इसको फॉलो किया है? आगे सुनिए, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिटर्न कर देंगे। ये भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हजारों की तादाद में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने लौटाए थे। बदले में हमारे करीबन आज भी कहा जाता है 53 या 54 प्रिजनर ऑफ वॉर थे जो हम वापस पाकिस्तान से नहीं ला पाए। दोस्तों ये इस प्रकार का वन साइडेड शिमला अग्रीमेंट अपने आप में देखा जाए तो था। अब यहाँ पे अगर आप देखिए, हाँ, ये मैं जानना चाह रही थी कि हम इस शिमला अग्रीमेंट से हट रहे हैं तो क्यों ये भारत के ही फेवर में है? दरअसल आप देखिए सबसे पहले क्या होता है, एलओसी को जैसे ही आप कहीं ना कहीं क्या कर देंगे, एक सीज फायर लाइन बना देंगे। सीज फायर लाइन का मतलब है कि स्ट्रेटेजिक फ्रीडम है बॉर्डर पे। अब अगर आप देखें तो इसकी सैंक्टिटी नहीं है,
कहीं ना कहीं आप देखें तो आप स्वयं कह रहे हैं ये तो बस जब मर्जी गोली चलाओ, रुकी इसलिए लाइन है तो वापस फायर शुरू करेंगे, लाइन आगे कर देंगे। मतलब क्या है दोस्तों, सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स अब भारत यहाँ पे लगा सकता है। अब अगर आप देखें तो असर्टिव तरीके से मिलिट्री अपनी कन्वेंशनल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके लाइन को धीरे 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 खींचना शुरू कर सकती है, पाकिस्तान की तरफ धकेलना शुरू कर सकती है। तो दोस्तों ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा अगर आप देखें तो इंटरनेशनलाइजेशन एफर्ट्स की बात करता है। पाकिस्तान क्या कह रहा है कि इसको हम इंटरनेशनल पटल पे लेके जाएंगे। तुम कहां नहीं ले जाना चाहते हो? अभी भी तो तुम यूएन में ले गए, क्या हुआ? तुम ओआईसी में ले गए, क्या हो गया? कुछ तो हो नहीं रहा। सवाल यह है दोस्तों, आज भारत का जो ग्लोबल डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस है उसके बाद कौन पाकिस्तान को एंटरटेन करेगा? चाइना के सिवा कोई ऐसा एक भी देश नहीं है जो कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होने को तैयार अमेरिका होगा। आप वो सपोर्ट कर तो रहे हैं, देखें तो कोई इंटरनेशनल बॉडी कोई पता भी नहीं नहीं है इतनी जो पाकिस्तान के लिए आवाज भी उठाए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं एक न्योता है कि हम पीओजे वापस ले लें। अगर आप देखें तो एलओसी की जो लेजिटिमेसी है वो यदि कम होती है, क्योंकि पहले तो क्या था, म्यूचुअली अग्रीड बाउंड्री है, हम दोनों इसको इज्जत देते हैं, हम दोनों कहते हैं हाँ चलिए लाइन है। कारगिल के टाइम भी हमारे प्लेन ने भी एलओसी पार नहीं किया था, फाइटर जेट्स भी एलओसी के इस तरफ से ही वार कर रहे थे, ये रिस्पेक्ट हम किया कर रहे थे। लेकिन अब क्या कह दिया इसने, कहा कि एलओसी नहीं तो सीज फायर लाइन है। ठीक है, अगर सीज फायर लाइन है तो फिर वैसा ही होगा। धीरे 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 पीओजे को हम एग्रेसिवली अब कैप्चर कर सकते हैं, दुनिया भी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि आप ही ने कहा ये तो अब सीज फायर लाइन है। दोस्तों यहाँ पे जानना होगा कि आखिरकार पाकिस्तान सोच क्या रहा है। देखिए दोस्तों, पहली बात क्या है, ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट है। अब पाकिस्तान में ये डिफेंस मिनिस्टर है तो सीरियसली लेना पड़ता है, लेकिन ये जाने जाते हैं फूलिश स्टेटमेंट्स देने के लिए। लेकिन ये हाँ, लास्ट टाइम भी इनसे पूछा था ना दिलवा रहा है CNN वालों ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक कोई सबूत दौला फेल गिराए शिमला अग्रीमेंट को हटाने के लिए। ये दोस्तों दरअसल एक स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी का पालन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रशासन में, जिसके अंतर्गत वो क्या करना चाह रहे हैं कि एक तरफ कहेंगे जी शिमला अग्रीमेंट हट गया, दूसरी तरफ उनको हिम्मत नहीं है कि वो एक फॉर्मल नोटिस भेज दें इस रिगार्ड में। कारण क्या है दोस्तों? कारण है कि वो अच्छे से जान रहे हैं यदि शिमला अग्रीमेंट सस्पेंड होगा तो ये भारत के ही फायदे में है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान अपना दाव किस पे खेल रहा है जरा वो भी देखते हैं। अगर पाकिस्तान सोच रहा है शिमला अग्रीमेंट हम हटाएंगे तो एक ही चीज पे वो दाव खेल सकता है, वो ये सोच रहा है कि कश्मीर मुद्दे को वो इंटरनेशनलाइज कर देंगे। इंटरनेशनलाइज करने से भारत के ऊपर दबाव बन जाएगा और उसके बाद भारत कश्मीर में और जो वो सारे सपने लेके रखा है वो सारे सपने पूरे होने लगेंगे। यहाँ पे दोस्तों उनको लगता है यूएन के साथ एंगेज करेंगे, चाइना, ओआईसी ये सब मिलके भारत पे दबाव बना देंगे। लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी तो समझती है ये 60-70s का जो भारत था वो भी दुनिया में अगर आप देखें ग्लोबल प्लेटफॉर्म में हम काफी नीचे थे 60-70s में, वो भारत भी इंटरनेशनल प्रेशर को सह के भी सब कुछ मैनेज कर लेता था कश्मीर मामले को। तो आज का भारत तो बिल्कुल अलग है। आज का भारत कहां से ही इंटरनेशनल प्रेशर से दबने वाला है। तो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में ये ट्रम्प से नहीं वो लोग दबे तो फिर ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं? वो ऐसे स्टेटमेंट्स डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए देते हैं। वो पाकिस्तान के लोगों को बताना चाह रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी हट गया, पानी की किल्लत हो रही है, किसान नाराज है, तो घबराओ मत, हमने भी जवाब दे दिया मुंह तोड़, हमने शिमला अग्रीमेंट वापस ले लिया। तो ये जो है ना वो वहां के लोगों के लिए मैसेज है। बाकी ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान भी जान रहा है ये शिमला अग्रीमेंट हटाएगा तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेगा, और यही कारण है कि उसने आज तक फॉर्मल नोटिस नहीं भेजा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा ओके गाइस, कोई फॉर्मल नोटिस जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो इंडिया को जो है वो मेल नहीं किया गया, उनको नहीं दिया गया। इसका मतलब है कि अगर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तो हम पाकिस्तानियों के लिए ही जो है वो प्रॉब्लम होगी और शिमला एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान चाहकर भी जो है वो डिसमिस अकॉर्डिंग टू इंडिया वो नहीं कर सकता, बिकॉज ये इंडिया के लिए जो है वो एक जिसे कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वैसे हो जाएगा। उनके लिए जो है वो बड़ा ही एक जिसे कहते हैं ना बेनिफिट वाला जो है वो मूवमेंट हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो शिमला एग्रीमेंट नहीं कैंसिल होना चाहिए, बिकॉज फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब हो जाना है। एलओसी लाइन जो है वो गोलियां चलेंगी, वो पाकिस्तान को पीछे पीछे, पाकिस्तान कभी उनको जो है वो पीछे करने की कोशिश करेगा। तो ये तो मेरे ख्याल से टेबल टॉक कर लें, बेहतर रहेगा। प्रॉब्लम बहुत बढ़ती हुई आगे नजर आ रही है। सीज फायर जो है वो बहुत जल्दी जो है वो मुझे लगता है कि खत्म होने वाला है। तो गाइज आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कि ये मेंटेन करना चाहिए पाकिस्तान को कि नहीं करना चाहिए? बिकॉज अगर शिमला वाला मसला खत्म हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। तो राइट कमेंट में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।